हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, रामायण की शबरी को तो सब जानते हैं। शबरी एक भील जाति की स्त्री थी जिसने अपना पूरा जीवन भगवान राम की प्रतीक्षा में एक कुटिया में रहकर बिता दिया। वे दिन रात श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती। जब श्री रामचंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनके ऋषि ने उनको बताया कि तुम्हें यहीं रहना होगा और श्री रामचंद्र के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। आइए, पूरा प्रसंग क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। लेकिन दोस्तों, ये रोचक प्रसंग शुरू होने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए करते हैं शुरू और सुनाते हैं आपको शबरी का बहुत ही रोचक प्रसंग, बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक, रामचंद्र जी के उसके कुटिया में आने तक का। दोस्तों, शबरी महर्षि मतंग के यहाँ शिक्षा ग्रहण करती थी, यानी उनके गुरु थे महर्षि मतंग। शबरी जब 10 वर्ष की थी तो महर्षि मतंग शबरी को आश्रम सौंपकर जब देवलोक जाने लगी, तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो गए। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यही प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरुजी का वाक्य सत्य होकर रहता है। उसने फिर पूछा, कब आएंगे भगवान राम? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल वो बैठ गए और शबरी को नमन करने लगे। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में पड़ गए कि यह उलट कैसे हुआ। हमेशा शिष्य गुरु के नमन करता है, लेकिन यहाँ तो गुरु शिष्य को नमन कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? महर्षि की तेज के आगे कोई बोल ना सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ। अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आताताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभीष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक क्षण किम कर्तव्य मूड हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप ही नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे गुरुदेव कैसे पूरी होगी? ऋषि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रख के वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे वे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगी। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मान वही आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती थी और हर क्षण प्रतीक्षा करती थी। शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हो गया। भगवान उनके घर आ गए।
शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिस राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का जूठा खाया। शबरी ने श्री रामचंद्र जी को अपने जूठे बेर दिए, ये देखकर कि वो फल मीठे हैं या कड़वे। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी के श्री राम जी की जय हो। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भिलनी के मुंह से स्वर फूट पड़े। कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए। यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए और कहा, ब्रह्म में ना पढ़ो माँ। राम क्या रावण का वध कर नहीं आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर के बाण से ही चलाकर कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने माँ, ताकि सहस्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कही कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में सिर्फ इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता शबरी एकदम राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य में आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे समाज के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। इतना सुनकर शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी तो नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से जपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बार बार सादर वंदन करने लगी। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।